गॉस थ्योरम का लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बनाएंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए ये इसके पूर्व जो लास्ट वीडियोस था उसमें आपको 3 टाइप्स के स्फीयर दिए, 3 कंडीशन एक साथ दी, हॉलो स्फीयर का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है और इसका नॉन कंडक्टिंग शब्द आ जाए तो इसके लिए ये डेरिवेशन अलग होगा। तो देखिए इसी में लेट अस कंसीडर अ स्फीयर, लेट अस कंसीडर अ स्फीयर सेंटर O, रेडियस R। तो जब सॉलिड स्फीयर लेंगे और इस स्फीयर को चार्ज करते हैं तो जब भी कोई चार्ज इसको गिवन किया जाता है तो ये चार्ज इसके सरफेस पर ना होकर इस स्फीयर के होल वॉल्यूम में स्प्रेड कर जाता है। अभी तक आपने पढ़ा हॉलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड का कंडक्टिंग। उसमें क्या था कि टोटल चार्ज उसके स्फीयर पर कंसंट्रेट हो जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसको जैसे ही कोई चार्ज गिवन किया जाता है वैसे ये चार्ज इसके सरफेस पर अकेला ना होकर इसके होल वॉल्यूम में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो अब इस स्फीयर के सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, डिस्टेंस टू स्मॉल r, अ पॉइंट P वेयर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो देखिए कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए सेम कंडीशंस इसी का पार्ट बना लेंगे। ए पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो स्मॉल r है उसकी रेडियस से अधिक है। तो हम इमेजिन करते हैं एक गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस भी हमें इसमें कैसा मिलेगा, 3 डायमेंशियल 3D मिलेगा, मीन्स स्फेरिकल ही मिलेगा। और अब यहाँ पर पॉइंट P पर एरिया वेक्टर dA नॉर्मली आउटवर्ड, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, अर्थात दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस phi e is equal इंटीग्रेशन e dA cos 0, अर्थात इंटीग्रेशन e dA अर्थात e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली तो देखिए सेम प्रोसेस है, क्लियर हो गया होगा सभी को।
बट बाय द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल इनक्लोज चार्ज इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे? थर्ड मान लेंगे। तो देखेंगे बेटा, अभी आपको क्या बताया गया था कि इसके सरफेस पर नहीं है चार्ज। चार्ज कहाँ है? स्प्रेड होल द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के टोटल वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड कर गया है। तो लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा बेटे? रो इज इक्वल क्यू अपॉन वी, वेयर वी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब रो। वैल्यू ऑफ क्यू is putting in equation third. So E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught, Q की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। तो देखेंगे बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकालना होगा कहां पर? जैसे पूर्व वीडियो में आपने सरफेस पर लिया था, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर। तो ये क्लियर हो गया। इसी के प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। देखिए B point at the surface, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्मॉल आर इज इक्वल कैपिटल आर। तो रेडियस कैपिटल आर थी, जब सरफेस पर लेंगे तो स्मॉल आर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली है? we know that E is equal रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के हैं, तो अगर हम इसको भी कैपिटल आर पुट अप कर दें तो आर स्क्वायर आर क्यूब -2, अर्थात ये हो जाएगा E इज इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिल जाएगी आपको? सरफेस पर। स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? एट एन इंटरनल पॉइंट। कहां पर लेंगे बेटा? इंटरनल पॉइंट पर। इंटरनल पॉइंट पर क्या होगा? आर इज लेस देन कैपिटल आर।
स्मॉल आर कम हो जाएगा किससे? कैपिटल आर से। तो देखिए इसी फिगर को दोबारा ड्रा करते हैं। क्या हो जाएगा इसके लिए? ये हमारा स्फीयर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज इसके होल वॉल्यूम में स्प्रेड है और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, सेंटर ओ है और इस पर टोटली चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। अब इसके अंदर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट ये पी डैश है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इसी के अंदर एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करेंगे। ये इस तरह से हमें एक गॉसियन सरफेस मिलेगा। और गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा अब वो क्या हो जाएगा बेटे? क्यू डैश हो जाएगा, क्योंकि पार्ट हो जाएगा ना। टोटल के अंदर कितना था? क्यू था, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर। यहां पर तो देखिए सेम कंडीशन गॉस में वही चल रही है। अगर एरिया वेक्टर लेते हैं तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड माने परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण। क्योंकि कारण ये डीए हो गया पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एरिया वेक्टर तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, यहां भी थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो सेम प्रोसेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस phi is equal इंटीग्रेशन EDA cos 0 अर्थात EDA अर्थात E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बट बाय द गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इनक्लोज सरफेस। अब चार्ज गॉस लॉ माने गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? क्यू डैश है, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड दोनों को साथ ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? थर्ड। अब ध्यान देना, इसमें सबसे मेन चीज है जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि देखिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था तो स्फीयर तो वही है ना आपका, स्फीयर तो दूसरा नहीं लिया है, उसी के अंदर हम घुस गए। तो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी इधर की और इधर की? नो, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां होगी वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां होगी। तो लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो रो इज इक्वल Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल Q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहां से Q डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये आर क्यूब इसके साथ चला जाएगा तो Q डैश इज इक्वल Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। वैल्यू पुटिंग ऑफ Q डैश in equation third, value of Q dash is putting in equation third। क्या हो जाएगा बेटे? E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught। Q डैश की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब और नीचे क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू आर, ये आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल करेगा, आर बच जाएगा और आर क्यूब E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी? इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड का कौन सा स्फीयर? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब इसी में अगर आप दिखाना चाहेंगे तो क्यू फिर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब रो। चाहे तो Q की जगह ये वैल्यू भी पुट करके इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन टॉपिकों को क्लियर कर लें और इस वीडियो के बाद गॉस प्रमेय के सारे वीडियोस, लगभग सारे टॉपिक ओवर हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट पर न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे आपको।